साथियों, हमने चैप्टर 33 में आपसे मेष लग्न से कन्या लग्न तक के उन भावों पर और उन स्थितियों पर चर्चा की थी कि किस तरह इन लग्नों में प्रेम विवाह हो सकता है। आइए आज हम तुला लग्न से मीन लग्न तक की उन परिस्थितियों पर बात करते हैं जिनमें प्रेम विवाह हो सकता है। तुला लग्न में यूं तो शनि चतुर्थेश होते हैं और ये यदि दशम भाव में हो तो प्रेम विवाह की स्थितियां बनती हैं, लेकिन शनि यहाँ पर प्रेम विवाह होने नहीं देंगे। प्रेम विवाह तो क्या, ये इनकी दशा आ जाए तो अरेंज मैरिज में भी दिक्कत ही पैदा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि अपनी तीनों ही दृष्टियों से विवाह के भाव को और भोग के भाव को और प्रेम विवाह के भाव को, तीनों ही भावों को खराब कर देते हैं। इसलिए शनि की दशा में यह प्रेम विवाह होना बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं। अब तुला लग्न में प्रेम विवाह के लिए दूसरी उपयुक्त जो स्थिति बनती है वह है सूर्य का कर्क राशि में होना। यह सूर्य प्रेम विवाह करवा देगा और यह बहुत ही सफल प्रेम विवाह साबित होगा। और तीसरी एक स्थिति बनती है तुला लग्न में राहु का तीसरे भाव में होना। इन जातकों के प्रेम संबंध तो होंगे, लेकिन उनमें उच्छृंखलता नहीं होगी। यदि अन्य ग्रह योगों ने साथ दिया तो यह राहु प्रेम विवाह करवा देगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह की ऐसी घटना नहीं होगी कि कोई लड़की लड़के भाग गए, मतलब शालीनता पूर्वक होगा, लेकिन प्रेम संबंध जरूर रहेंगे इसके। इसमें स्त्री जातकों के लिए एक स्थिति और बनती है। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हों तो स्त्री जातक का प्रेम विवाह करवा देंगे, क्योंकि यह अपने भाव से सप्तम हो जाएंगे और इनकी उच्च राशि वृक पड़ेगी अष्टम भाव में, जो कि ससुराल से अच्छे संबंधों का प्रतीक होगी। तो स्त्री जातकों का विवाह इस स्थिति में प्रेम विवाह हो सकता है। इसके अतिरिक्त तुला लग्न में स्त्री जातक का बुध यदि तीसरे भाव धनु राशि में बैठा हो तो विपरीत लिंगी इसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं। इसके प्रेम संबंध भी हो जाते हैं, लेकिन यह विवाह में परिणित हो पाएगा या नहीं यह पक्का नहीं है। इन विपरीत लिंगियों से स्त्री जातकों को इस बुध की दशा में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेम विवाह होने की कोई गारंटी नहीं है और इसमें कहीं धोखे में ना आ जाएं, इसलिए सावधान रहें। अपना अच्छा बुरा सोचकर ही संबंधों में आगे बढ़ें। अभी तक हमने आपसे तुला लग्न में प्रेम विवाह की विभिन्न स्थितियों का जिक्र किया। आइए अब वृश्चिक लग्न में देखते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रेम विवाह हो सकता है। वृश्चिक लग्न में केतु अगर चतुर्थ भाव में कुंभ राशि के बैठे हों तो यह प्रेम विवाह के लिए एक आइडियल स्थिति होगी। और यदि यह केतु नक्षत्र स्वामी है फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि प्रेम विवाह नहीं हो, 100% प्रेम विवाह ही होगा। और नक्षत्र स्वामी नहीं है तो केतु की दशा अंतरदशा में प्रेम विवाह अवश्य हो जाएगा और ऐसा प्रेम विवाह सफल रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आती है। वृश्चिक राशि में दूसरी स्थिति प्रेम विवाह के लिए आती है। यदि चंद्रमा दशम भाव सिंह राशि में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह की स्थितियां बना देता है और प्राय यह भी सफल प्रेम विवाह साबित होता है। स्त्री जातक की कुंडली में यदि शनि मकर राशि तीसरे भाव में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह की स्थितियां बना देता है। विपरीत लिंगी इनकी तरफ भी बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं, इसलिए मन की बजाय बुद्धि से काम लेकर आगे बढ़ें, भावनाओं में आकर कोई निर्णय नहीं करें। अभी तक हमने आपसे वृश्चिक लग्न में प्रेम विवाह की संभावनाओं का जिक्र किया। आइए अब धनु लग्न में देखते हैं कि कौन सी स्थितियों में प्रेम विवाह हो पाएगा। धनु लग्न में शुक्र सातवें भाव मिथुन राशि में बैठे हों तो प्रेम विवाह की स्थितियां अपनी दशा अंतरदशा में बना देता है, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव में शुक्र की उच्च है और अपनी उच्च से चतुर्थ होकर सप्तम में बैठे हैं और सप्तम को भी बढ़ा रहे हैं, तो यह भी एक आइडियल प्रेम विवाह की स्थिति बन जाती है। यदि विवाह योग्य आयु में इस शुक्र की दशा आ जाए तो 100% प्रेम विवाह करवा देता है। धनु लग्न में दूसरी स्थिति बनती है। गुरु यदि 11वें भाव तुला राशि में बैठा हो तो जातक को प्रेम संबंधों में उलझा देता है, पर इसका प्रेम संबंध हो ही जाएगा यह जरूरी नहीं है। कुंडली के अन्य ग्रह योग
नक्षत्र स्वामी वगैरह साथ दे रहे हों तो प्रेम विवाह हो सकता है, लेकिन यह गुरु प्रेम संबंधों में अवश्य संलिप्त रखेगा और विवाह होने की गारंटी दूसरे ग्रह योग पर निर्भर रहेगी। अभी तक बात कर रहे थे हम धनु लग्न में किन परिस्थितियों में प्रेम विवाह हो सकता है इस बात पर। आइए अब मकर लग्न में वो कौन से ग्रह योग हैं जिनसे प्रेम विवाह संभव हो पाता है। मकर लग्न में सबसे बढ़िया भूमिका मंगल निभाता है प्रेम विवाह में। यदि मंगल नवम भाव कन्या राशि में बैठा हो तो 100% मकर लग्न के जातकों का प्रेम विवाह करवा देगा अपनी दशा अंतरदशा में। मकर लग्न में समयानुकूल दशा अगर आ जाए विवाह की आयु में तो यह 100% प्रेम विवाह करवा देगा, क्योंकि मंगल अपनी दशा में छठे भाव की हानि करेगा और सप्तम भाव को बढ़ा देगा और सप्तम भाव में इसकी नीच राशि पड़ी हुई है, इसलिए यह चतुर्थ के जरिए यानी प्रेम विवाह के जरिए सप्तम भाव बढ़ाएगा। मुख्य कारण यह है इसका, और ऐसा संयोग सिर्फ मकर लग्न में ही बनता है, अन्य किन्हीं भी लग्नों में नहीं बनेगा। दूसरी स्थिति बनती है गुरु यदि तुला राशि का दशम भाव में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह की स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर द्वादशेष है और अपनी उच्च राशि से चतुर्थ बैठा है और इसकी उच्च राशि पड़ रही है सप्तम भाव में, तो यहाँ प्रेम विवाह की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। स्त्री जातक की कुंडली में यदि शुक्र चतुर्थ भाव मेष राशि में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह की संभावनाएं निर्मित हो जाती हैं। यदि यह शुक्र नक्षत्र स्वामी हो तो स्त्री जातक के विवाह में यानी अरेंज विवाह में यूं भी दिक्कत पैदा करता ही है, क्योंकि यहाँ अपने उच्च से दूसरा हो जाता है, जो कि प्रेम विवाह हो सकता है लेकिन अरेंज विवाह में बहुत परेशानी देता है। दूसरे अरेंज विवाह किसी तरह से हो भी गया तो भी यह शुक्र ससुराल वालों से पटरी नहीं बैठने देता, क्योंकि यह अपनी नीच राशि से अष्टम हो जाता है। इस वजह से ससुराल से इसकी पटरी बैठ नहीं पाती है। इसलिए इन जातिकाओं को यदि उपयुक्त दशा अंतरदशा आ जाए तो प्रेम विवाह करना ज्यादा उपयुक्त रहता है। अभी तक हम बात कर रहे थे मकर लग्न में उन स्थितियों की जिनमें प्रेम विवाह संभव है। आइए अब कुंभ लग्न में वो कौन सी स्थितियां बनती हैं जिनमें प्रेम विवाह संभव है उन पर बात करते हैं। कुंभ लग्न में शुक्र यदि दशम भाव कुंभ राशि में बैठा हो तो यह प्रेम विवाह करवा देता है और यह एक सफल प्रेम विवाह साबित होता है, क्योंकि दूसरे भाव में इसकी उच्च राशि है और वहां से नवम बैठा है, जो कि विवाह पश्चात धन कुटुंब और भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। इसलिए यह प्रेम विवाह बहुत ही सफल रहता है। कुंभ लग्न में दूसरी स्थिति बनती है यदि केतु दशम भाव वृश्चिक राशि में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह की स्थिति बनती है और यह प्रेम विवाह अपनी दशा अंतरदशा में करवा देता है और यह भी एक सफल प्रेम विवाह साबित होता है। स्त्री जातक के मामले में यदि मंगल वृष राशि का चतुर्थ भाव में बैठा हो तो भी यह प्रेम विवाह में सहायक सिद्ध होता है। वैसे भी वृष राशि का मंगल अरेंज विवाह तो होने नहीं देगा, क्योंकि लड़की की कुंडली में वृष राशि का मंगल पिता का घर छूटने नहीं देता, इसलिए विवाह में बहुत विलंब करवा देता है। लेकिन यह प्रेम विवाह अवश्य करवा देगा यदि वृष राशि में बैठा हो तो। अभी तक हमने आपसे बात की कुंभ लग्न में प्रेम विवाह की स्थितियों की। आइए अब मीन लग्न में देखते हैं कौन से योग बनते हैं जिनमें प्रेम विवाह हो सकता है। मीन लग्न में बुध यदि धनु राशि का दशम भाव में बैठा हो तो यह 100% प्रेम विवाह करवा देता है, क्योंकि यह स्वयं चतुर्थेश है और अपने भाव से सप्तम बैठा है। फिर सप्तम भाव में इसकी उच्च है और अपने उच्च से भी चतुर्थ बैठा है। इस योग वाले जातकों का 100% प्रेम विवाह ही होता है। यदि इनका अरेंज विवाह कर दिया जाए तो वो निपटा नहीं है और इस केस में इनके पोस्ट मैरिटल अफेयर होने की बहुत गुंजाइश रहती है, इसलिए इनको प्रेम विवाह करना ही उचित है। प्रेम विवाह के मामले में बुध की यह एक बहुत ही आदर्श स्थिति होती है। स्त्री जातकों के लिए यदि गुरु चतुर्थ भाव मिथुन राशि में बैठा हो तो यह उनका प्रेम विवाह करवा देता है और यह एक सफल प्रेम विवाह साबित होता है। स्त्री जातक की कुंडली में राहु तीसरे भाव वृष राशि में बैठा हो तो प्रेम संबंधों में संलिप्त तो कर देता है, पर इनसे बचना चाहिए। यह फलप्रद नहीं होती, यह केवल संबंध ही बनकर रह जाते हैं, ये विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाते। इसलिए राहु की इस स्थिति वाली जातिकाओं को प्रेम संबंधों में संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। आज हमने आपसे बात की तुला लगन से मीन लगन तक उन स्थितियों की जिनमें प्रेम विवाह
हो सकता है। एक साधारण पाठक भी आराम से साइड में लगे हुए चार्ट्स को देखकर समझ सकता है कि उसका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। कल मिलेंगे फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।